हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी यानी एपी। और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां आप बाकी क्वेश्चंस देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी ऑलरेडी इसमें आप देख सकते हैं हर सीरीज जो है इसमें 4-4 पद लिखे हैं। हमको अगर एपी है तो फिर 5वां, 6वां और 7वें पद ये भी लिखने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पार्ट इसका। तो इसमें जो सीरीज है 2, 4, 8, 16, तो यहां पे जो इसका देखो, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो यहां पे ये जो देखो, ये जो सीरीज होती है ये पहला पद होता है और ये दूसरा पद इसका 4 हो जाएगा, तीसरा पद 8 हो जाएगा, चौथा पद 16 हो जाएगा। इस तरह से समझ गए ना आप। तो इसके 4 पद ये हैं। अब देखो अंतर देखो, क्योंकि आपको पता है कि जो एपी होती है वो एक ही अंतर होता है, उसमें एक ही अंतर से आगे बढ़ती है। तो हमने a2 में से a1 माइनस किया और यहां पर 2 आया। उसके बाद a3 माइनस a2 किया तो ये 8 माइनस 4 और ये 4 आ गया है। आप देख सकते हैं कि अंतर चेंज हो गया है। तो यहां पे आप रुक जाएंगे। आप कहोगे कि चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, इसीलिए यह AP नहीं है। अंडरस्टैंड? तो यहां पे आप एक और तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ठीक है, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है क्योंकि यह सीरीज एक समान अंतर से आगे नहीं बढ़ती है, एक समान अंतर से आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए यह एपी नहीं है। सिंपल। अंडरस्टैंड? तो आप चाहे तो आप ये लिखो और चाहे तो आप ये लिखो, दोनों ही सही तरीके हैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2। अब अगेन सेम प्रोसेस, a2 माइनस a1 करेंगे, मीन्स जो दूसरा पद है उसमें से पहले पद को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, और ये 5 में से 4 गया, 1/2। फिर हम लिखेंगे a3 माइनस a2, समझ गए ना, तीसरे पद से दूसरा पद माइनस करेंगे, बाद से पहला 3 माइनस 5/2, ये आ जाएगा 6 माइनस 5/2 मीन्स 1/2। और इसके बाद a4 माइनस a3 करेंगे तो यहाँ पे 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6/2 और ये आ जाएगा अगेन 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस एक जैसा है। तो हम सिंपली लिखेंगे कि चूंकि यह सीरीज एक ही अंतर से आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जब एक जैसा अंतर आए तो आपको ये लाइन लिखनी है, यह सीरीज एक समान अंतर से आगे बढ़ रही है, इसीलिए यह एक एपी है। तो जब एपी होगी तो आपको ये लाइन लिखनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और एपी नहीं होगी तो आपको लिखना है कि एक समान अंतर से आगे नहीं बढ़ रही है। ओके, अब क्वेश्चन में यह है कि एक बार ये एपी प्रूव हो जाए कि एपी है तो हमें फिर बाकी 3 और पद निकालने हैं। तो यानी अब हमें निकालना है कि इसका 5वां पद क्या है, 6वां पद क्या है और 7वां पद क्या है। तो देखो 5वां पद होता है a+4d। तो a तो हमारे पास पहला पद है जो कि आप 2 देख सकते हैं, ठीक है ना, ये पहला पद है। और जो d है वो आप
देख सकते हैं ये कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर, ठीक है ना। तो ये 1/2 है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस, ये कटा 2 दूने 4, 2 + 2 यानी ये आ गया है 4। फिर 6 टर्म होगा a + 5d मीन्स 2 + 5 × 1/2 मीन्स 2 + 5/2 यानी 2 दूने 4 और 4 + 5/2 और ये हो जाएगा 9/2, ठीक है ना। और इसका 7वां पद होगा 7 टर्म a + 6d। तो ये प्रोसेस आप याद रखना कि जब हम 5वां पद निकालेंगे तो a + 4d आएगा, छठा पद निकालेंगे a + 5d, 7वां निकालेंगे, एक लेस हो जाता है d वाले में, ठीक है। और अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो ये चीज़ आपको कोई नई नहीं लगेगी, आप ऑलरेडी ये सीख रखे होंगे। 2 + 6 × 1/2, तो ये तो कटा 3 बार यानी 2 + 3 और ये आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो जो इसके अगले 3 पद हैं वो है 4, 9/2 और 5। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। वेल, ये भी लग रहा है कि AP होगी। चलिए अब हम A2 - A1 फाइंड करते हैं, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। तो ध्यान रखना माइनस आएगा और फिर -1.2 आएगा। ओके, साइन का विशेष ध्यान रखना। -3.2 + 1.2 और ये हो जाएगा -2। ऑलराइट, फिर हम A3 - A2 निकालेंगे और ये हो जाएगा -5.2 -3.2 -5.2 + 3.2 और ये भी 2 आएगा, -2 आएगा, ठीक है, बड़े का साइन आता है। और A4 - A3 -7.2 -5.2 और ये भी हमारा -2 आएगा। तो यहाँ पर ये AP है, तो आप वही लाइन लिखेंगे कि चूंकि यह सीरीज एक समान अंतर से आगे बढ़ रही है इसलिए यह AP है। ऑलराइट, अब इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर तो इसका है 2, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि इसका जो सार्वंतर है ये -2 है, सॉरी, सार्वंतर -2 है, ठीक है ना। तो सार्वंतर को हम D भी लिखते हैं। तो सार्वंतर यानी D = -2। अब जब एक बार ये AP पता चल चुका है कि हमें कि ये AP है, तो हमें बाकी 3 पद और निकाल रहे हैं, यानी 5वां। तो A5 क्या होगा, A + 4D। ओके, A है अपना -1.2, आप देख सकते हैं A हमारे पास ये है, और D तो आप देख ही सकते हैं ये D है। तो ये हो जाएगा -1.2 -8 और ये हो जाएगा -9.2। फिर हम A6 निकालेंगे और A6 होता है A + 5D। -1.2 + 5 -2, तो ये हो जाएगा -1.2 -10 मीन्स -11.2। और फिर हम A7 निकालेंगे, वो होगा A + 6D मीन्स -1.2 + 6 × -2 और ये हो जाएगा -1.2 -12 -13.2 हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं कि बाकी जो 3 टर्म हैं वो हैं -9.2 जो कि ये है, फिर -11.2 जो कि ये है, और -13.2, ठीक है ना, ये है। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 2, ये है। तो अगेन A2 - A1 = -6 -10। ओके, तो -6 + 10 और ये हो जाएगा 4। A3 - A2
मीन्स -2 -6 मीन्स -2 + 6 और ये हो जाएगा 4, A4 - A3, तो ये A4 है और ये A3 है। 2 - -2 मीन्स 2 + 2 और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतर एक जैसा है, तो यह सीरीज एक ही अंतर से आगे बढ़ रही है, इसलिए यह AP है। ये आप पूरी लाइन लिखेंगे, ठीक है। और इसमें जो पहला पद है, जो सारवंतर है, क्वेश्चन में सारवंतर पूछा है, तो सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस वो है 4। अब हमें इसके बाकी 3 पद और निकालने हैं, तो बाकी 3 पद यानी A5, तो जो A5 है वो होता है A + 4D, ठीक है ना। A5 क्यों? क्योंकि 4 तो यहीं पे ही है और अब हमें बाकी 3 निकालने हैं। तो A5 अब इसमें A है, A तो ये है, ठीक है, -10 प्लस 4 इंटू डिफरेंस इज 4, तो ये हो जाएगा -10 + 16 और ये 6 आ जाएगा। फिर A6 है A + 5D मीन्स -10 + 5 इंटू 4 -10 + 20 और ये 10 आ जाएगा। A7 A + 60 -10 + 6 इंटू 4 -10 + 24 और ये आ जाएगा 14। तो इसके जो बाकी 3 पद हैं 4, 6 एंड 14 आ गए हैं। ऑलराइट, तो ये सारवंतर है, AP है और ये अन्य 3 पद हैं, तो सभी आंसर आ गए हैं। अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं और 5th पार्ट है इसका 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगेन एज ऑलवेज हम A2 - A1 निकालेंगे। मीन्स देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, यानी पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। तो दूसरे पद से पहले पद को हम माइनस करेंगे, तो ये तो आराम से 1 मिनट है, यहाँ पे ये 2 है, तो ये आ जाएगा √2, क्योंकि 3 से 3 कट गया है। अब हमारे पास है A3 - A2, 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, 3 + 2√2 -3 -√2, 3 से 3 कैंसिल और ये √2 आ जाएगा, क्योंकि 2√2 में से एक √2 गया तो √2 बच गया। A4 - A3 ये भी हम लिखेंगे A4, 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 माइनस 3 - 2√2, तो 3 से 3 कैंसिल, 3√2 से 2√2 कैंसिल और ये √2 बचा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस एक जैसा है, तो आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि यह सीरीज एक समान अंतर से आगे बढ़ रही है, इसलिए यह AP है और इसका जो सारवंतर है यानी कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा √2। ऑलराइट, और अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके बाकी 3 टर्म और फाइंड करने हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे A5, वो होता है A + 4D, A3 है और D है 4 इंटू D यानी D √2 है, तो ये सिंपली आ जाएगा 3 + 4√2। ओके, A6 होता है A + 5D, तो A अपना 3 है और D √2 है, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2 और फाइनली A7 इज A + 6D, 3 + 6D इज √2, तो ये हो जाएगा 3 + 6√2।
ऑलराइट, तो इसके जो 3 पद हैं बाकी, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं 6th पार्ट की ओर। 6th पार्ट में हमारे पास जो सीरीज है वो है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैसे देखने से लग रहा है कि ये AP नहीं होगी, तो हम एज ऑलवेज हम A2 माइनस A1 करेंगे 0.22 यानी दूसरे पद में से, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, तो दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 0.02। ओके, प्रीटी सिंपल। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, तो अब तीसरे पद से हमें दूसरा पद माइनस करना है और ये हो जाएगा 0.002। अब यहीं पे रुक जाएंगे हम, क्योंकि अंतर एक जैसा नहीं है तो आगे करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि अंतर एक समान नहीं है, ठीक है ना, यह सीरीज एक समान अंतर से आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए यह AP नहीं है। ऑलराइट, वेल, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 7th पार्ट इसका है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। ये भी देखने से लग रहा है कि AP है। A2 माइनस A1 इज -4 -0, ठीक है ना, दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया, ये -4 आ गया। A3 माइनस A2 -8 -4 -8 +4 और ये भी -4 आएगा। एंड A4 माइनस A3 इज -12 -8 -12 + 8, ये हो जाएगा -4। तो यहां पर आप देख सकते हैं चूंकि अंतर एक जैसा है तो आप कहोगे कि यह सीरीज एक समान अंतर से आगे बढ़ रही है, इसलिए यह AP है। और जो इसमें सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D कहते हैं, वो -4 है। और अब हम बाकी 3 पद निकालेंगे, तो पहला पद इसका क्या होगा, पहला मीन्स 4 तो पहले से ही है, 5वां पद A + 4D, A है 0 और D है, A पहला पद होता है, ठीक है, तो ये 0 है और D -4 है, तो ये आ जाएगा 0 -16 एंड -16। फिर 6th टर्म A + 5D, सॉरी, A + 5D 0 प्लस और ये हो जाएगा, ये -20 आ जाएगा, ठीक है ना। 7th टर्म A + 6D 0 + 6D है -4, तो यह आ जाएगा 0 -24 -24। तो आप देख सकते हैं कि सारे हम इसके आंसर्स निकाल चुके हैं। इसके जो और 3 पद निकालने हैं वो ये है, सार्वंतर निकल चुका है और AP है, सभी आंसर्स आ चुके हैं। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब 8th पार्ट हमारे पास है और जो सीरीज है वो है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे A2 माइनस A1 निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, तो -1/2 + 1/2 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। A3 माइनस A2, अगेन सेम प्रोसेस, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक जैसे ही पद हैं तो डिफरेंस तो 0 ही होगा, बट हमें फिर भी एक प्रॉपर वे है लिखने का, तो उसको लिखना पड़ता है। -1/2 माइनस -1/2 -1/2 + 1/2 और ये 0 हो गया। तो हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, यानी आप यहाँ पे यह सीरीज एक ही अंतर से आगे बढ़ रही है, तो यानी ये AP है, भले वो अंतर 0 है बट अंतर तो एक समान है ना, वही इसकी कंडीशन है। और जो सार्वंतर यानी डिफरेंस है वो 0 है। तो क्वेश्चन में सार्वंतर भी पूछा है, तो इसलिए हमने ये भी निकाल दिया है, ठीक है, ये D ही निकलता है जो कॉमन डिफरेंस है। और अब हमें इसके बाकी 3 और पद निकालने हैं, तो A5 यानी A + 4D,
अब a तो अपना -1/2 है, पर d तो 0 है, तो ये -1/2 ही आएगा। इसी तरह से a6 a + 5d होता है। अब आपको भी पता है कि ये सेम ही आने वाला है, बट फिर भी हमें प्रॉपर तरीके से करना होता है। और फाइनली a7 इज a + 60 -1/2 + 6 × 0, और ये हो जाएगा -1/2। ओके, तो हमारे ये आंसर आ चुके हैं। बाकी 3 पद जो क्वेश्चन में पूछे हैं, सार्वंतर ये है और ये AP है। अब हम 9th पार्ट करेंगे। तो इसमें जो सीरीज है 1, 3, 9, 27 इस तरह से, और हमें पहले तो ये पता करना है कि AP है या नहीं है। वैसे आप आराम से देख के पता कर सकते हैं कि AP नहीं है, फिर भी हमें प्रॉपर वे में करना होता है। 9 - 3 6, ठीक है ना। तो सिंपली आप यहाँ पे कहेंगे क्योंकि यह सीरीज एक समान अंतर से आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए यह AP नहीं है। तो ये लाइन आप पूरी लिखना, ठीक है ना। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, इसलिए AP नहीं है। तो कैसे भी आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, वेल, बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। 10th पार्ट है इसका। A, 2A, 3A, 4A, और ये बिल्कुल लग रहा है कि ये AP ही है। तो यहाँ पे A2 - A1 करेंगे हम, तो वो हो जाएगा 2A - A इज इक्वल टू A। A3 - A2, 3A - 2A, ये भी A आया, एंड A4 - A3, 4A - 3A, ये भी A आया। तो चूंकि यह सीरीज एक समान अंतर से आगे बढ़ रही है, इसलिए यह AP है। और जो अंतर है वो देख सकते हैं, क्या अंतर है? A है। तो सार्वंतर यानी D, ये इसका A है। अब हमें बाकी 3 और पद निकालने हैं। तो यहां पे जो पहला पद है वो A ही है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है इसका 5वां पद। 5वां पद होता है A + 4D। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर A तो यहाँ पे है, कैसे आप यहाँ पर ये A यूज़ कर सकते हैं? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ पर ये A नहीं लिखना है, कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बड़ा A, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि A, जहाँ पर A जो है वो A पहला पद है, ठीक है ना। तो A पहला पद है और जो कि A है, ठीक है। तो फॉर्मूले में भी हम वो चीज़ें लिखते हैं जो क्वेश्चन में ऑलरेडी नहीं यूज़ हो रखी होती हैं। अच्छा, एनीवे, इवेंचुअली उसने A ही आना है, +4 और D A है ना, D A है। तो ये हो जाएगा A + 4A एंड दैट इज 5A। छठा पद, तो ये हो जाएगा A + 5D। तो A तो अपना A है और 5D भी A है, तो ये हो जाएगा A + 5A और ये हो जाएगा 6A टोटल। फाइन। और जो इसका 7वां होगा वो होगा A + 6D, दैट इज A + 6A और ये हो जाएगा A + 6A एंड दैट इज 7A। तो 3 पद ये हमें मिल गए हैं और सार्वंतर मिल गया है, AP है, सब आंसर आ चुके हैं। अब अगला पार्ट करते हैं। 11th पार्ट इसका है और सीरीज है A² A³ A⁴। तो ये सीरीज मल्टीपल में आगे बढ़ रही है, तो डेफिनेटली AP तो है नहीं, बट हम फिर भी प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया तो A² - A हो गया है। आप चाहो तो A कॉमन ले लो, तो A - 1 बचेगा। फिर हम A3 - A2 करेंगे और वो हो जाएगा A³ - A²। यहाँ पे A² कॉमन लिया तो A - 1 बचा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सीरीज एक समान अंतर से आगे नहीं बढ़ रही है,
सीधे आप ये लिख देंगे, और यानी ये AP नहीं है, बस। तो इस तरह से आप लिख देंगे और ये हो चुका है। नाउ वी 12th पार्ट। 12th पार्ट में हमारे पास ये सीरीज है √2, √8, √18, √32। अब इस सीरीज को हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये सीरीज जो है यहां पर देखो, √2 तो ठीक है, चलो अपना जो √8 है उसको चेंज करते हैं पहले। तो √8 होता है √4 × 2, 4 का √2 बन के बाहर आ जाता है, तो ये 2√2 हो जाएगा। जो √18 है वो होता है 9 दूने 18, तो 9 का तो 9 का रूट बन के 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 अंदर ही रहेगा। जो √32 है ये हो जाएगा 16 दूने 32। अच्छा, 16 और 2 में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि 16 का हमें पता है कि 4 होता है वर्गमूल। अब जो सीरीज है वो क्या बन गई है? √2, 2√2, 3√2, 4√2 एंड सो ऑन। ये सीरीज बन चुकी है, ठीक है ना। तो आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि इसको, अब ये AP है ये आपको पता चल चुका होगा, बट फिर भी हमें प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। तो देखो A2 - A1 करेंगे, तो ये है 2√2 - √2 और ये हो जाएगा √2, ठीक है। 2√2 में से √2 माइनस हुआ तो √2 बचा। क्यों? √2 तो एक जैसा, ये तो आना तय है। 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आ गया। A3 - A2 कैसे होगा? यानी 3√2 में से 2√2 को हम माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा, तो ये सिंपली ये भी √2 आ जाएगा। और इसी तरह से A4 - A3, 4√2 - 3√2 और ये आ जाएगा √2। तो यहां पर चूंकि इनका सारवंतर एक जैसा है, इनका अंतर एक जैसा है, यानी ये जो सीरीज है एक ही अंतर से आगे बढ़ रही है, तो यह AP है। और जो इसका सारवंतर है, क्योंकि क्वेश्चन में सारवंतर भी पूछा है, तो वो √2 है। अब हमें इसके बाकी 3 पद निकालने हैं, यानी 5वां, 6ठा और 7वां। तो ये होता है A5, यानी A + 4D मीन्स A क्या है? हमारा पहला पद, ठीक है, √2। 4, अच्छा D है √2, है ना, आप देख सकते हैं। तो √2 + 4√2 ये हो जाता है 5√2। अब हम A6 निकालेंगे, तो A6 है A + 5D, यानी A तो √2 है और D अपना D भी √2 है, तो ये हो जाएगा 6√2। और अब हम 7वां पद निकालेंगे, A + 6D मीन्स √2 + 6 और D तो अपना √2 ही है, तो ये हो जाएगा 7√2, ठीक है ना। तो हमारे आंसर आ गए 5√2, 6√2, 7√2। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। तो हम निकालेंगे A2 - A1, ये होगा √6 - √3। अब ये चीज़ें तो माइनस होती ही नहीं है। अच्छा, A3 - A2, ध्यान रखना ये माइनस नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जो √6 है आप इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। आप ऐसा भी नहीं कि कुछ बाहर निकाल लो, ये √6 ही है, तो √6 से √3 का भी माइनस नहीं होगा। अच्छा, अब √9 में से √6 को माइनस करना है, तो ये भी माइनस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप माइनस करके √3 ये लिख दो, ऐसा कभी मत करना, ओके। हाँ, तो ये तो हो जाएगा 3, चलो √9 हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन ये -√6 होगा। तो बेसिकली ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, या फिर यह सीरीज एक अंतर से आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए यह AP नहीं है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास है 14th पार्ट, A², 3²,
5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगेन एज ऑलवेज a2 माइनस a1 करेंगे। 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये होता है, ये 9 माइनस 1 हो जाएगा यानी 8। एंड a3 माइनस a2, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 9 एंड दैट इज 16। तो आप देख सकते हैं इनका अंतर एक जैसा नहीं है, तो आप कहोगे चूंकि यह सीरीज एक समान अंतर से आगे नहीं बढ़ रही है इसीलिए यह एपी नहीं है। ऑलराइट, और अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, और जो सीरीज हमारे पास है दैट इज 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। तो यहां पर a2 माइनस a1 करेंगे, सो दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 25 माइनस 1 और यह आ जाएगा 24। फिर a3 माइनस a2, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 49 माइनस 25 और यह आ जाएगा अगेन 24। a4 माइनस a3, 73 माइनस 7 स्क्वायर, 73 माइनस 7 स्क्वायर इज 49 और ये अगेन 24 आ गया है। तो आप देख सकते हैं यह सीरीज एक समान अंतर से आगे बढ़ रही है इसीलिए यह एपी है। और यहां पे जो इसका सार्वंतर है दैट इज 24। गॉट इट। तो ये इसको हम डी भी कहते हैं। अब हमें बाकी 3 और पद निकालने हैं, यानी A5 ये होता है a प्लस 4d। a है हमारा पहला पद जो कि है 1 स्क्वायर यानी 1, 4 और d है 24। 1 प्लस 24 छको 96 और ये आ जाएगा 97। ठीक है, अब 6 टर्म निकालेंगे तो वो a प्लस 5d होता है, मीन्स 1 प्लस 5 और d अगेन 24, 1 plus 120 and that is 121 and a7 is a plus 6d, 1 plus 6d 24, 1 plus 144 और ये 145 आ जाएगा। ऑलराइट, तो जो बाकी 3 पद हैं वो ये हैं, सार्वंतर ये है और ये एपी है। सभी आंसर आ चुके हैं और इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है और इस क्वेश्चन के साथ ही प्रश्नावली भी समाप्त होती है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।